तो सोच और जहनियत का ये मसला है। यही सोच और जहनियत का आगाज तो फिर मीडिया भी बना। हमने देखा कि डुअल स्टैंडर्ड्स है वेस्ट मीडिया के, इस पर आपका क्या कमेंट है? ये आपने मुझसे पूछा? जी जी, हुमायूं गौहर साहब। देखिए, उनके डुअल स्टैंडर्ड्स तो कब के हैं, शुरू से हैं डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने मगरिब में काम किया हुआ है, मैंने 10-11 साल लंदन में काम किया है, मेरा ताल्लुक गार्डियन के साथ था। बहुत ही ज़्यादा उनके डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, और उसका वही मैंने कहा ना, ये बड़ा सदियों पुराना है। और मुसलमान हमारे साथ, मेरे साथ भी बड़ी अच्छी तरह सिविलाइज तरीके से ये रवैया था इनका, मिलते जुलते थे, कानों पे जाते थे, गप्पे मारते थे, मगर अंदर से ये शक करते थे ज़रूर। ये मुझे महसूस हुआ, शायद मैं गलत हूँ, मगर ये था। अगर हम लोगों से क्यों ये उम्मीद रखते हैं, हम खुद क्यों नहीं कर सकते? जैसे इरशाद आरिफ साहब ने कहा, हमारा एक अंग्रेजी अखबार उसको गन शूटर कह रहा है। कुत्तों के आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये इजहार साहब ने अभी बात की उम्मा की, अपनी मुसलमानों की। देखिए, कौमें दुनिया में कितनी है? मुसलमान एक कौम है, क्रिश्चियन एक कौम है, हिंदू एक कौम है, एक यहूद कौम है। सबसे पासमानदा इन सब में मुसलमान है। सबसे आगे निकले हुए जो सबसे कम है वो यहूद है। हमने तो अपनी उम्मा को बिल्कुल तितर बितर कर दिया है, इसलिए कि मुसलमान ममालिक के सरबराह, उनकी हुकूमतें, उनकी लीडरशिप क्या है? आप उस पर, मैं अब किसी का नाम लेके नहीं बेइज्जती करना चाहता। अच्छा मदीहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुमायूं गौहर साहब। आपने देखा था जब ट्रंप गया था एक मुसलमान मुल्क में, किस तरह उसकी खुशामद हो रही थी उधर। कोई इनको शर्म नहीं आती है। तो ये हमें कुछ ख्याल करना चाहिए। ये जो आप समझते हैं सऊदी अरेबिया ने हमको 20 बिलियन दे दिया है, तो बाबा ये आपके ख्याल में अमेरिका की इजाजत के बगैर से हुआ है? कभी हो ही नहीं सकता। ये अमेरिका को सूट नहीं करता कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए। उनकी सारी जियो स्ट्रेटेजी इधर की तबाह हो जाएगी, अफगान स्ट्रेटेजी तबाह हो जाएगी। इसलिए नहीं तो कल इनको हमारी जरूरत ना होती, कहते करे दो कोलैप्स इनको।